1921 ये वो साल था जब इंडिया को उसकी पहली कॉमेडी फिल्म मिली जिसका नाम था बिलेत फरे, और ये मूवी एक ह्यूज हिट साबित हुई। जिसके बाद 1958 में चलती का नाम गाड़ी और 1968 में फिल्म पड़ोसन से बॉलीवुड में कॉमेडी जॉनरा पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो चुका था। और फिर इसके बाद बॉलीवुड में गोलमाल, अंगूर, जाने भी तो यारों जैसी कई सारी कॉमेडी मूवीज आई, लेकिन इनमें से एक भी मूवी ऐसी नहीं है जिसे आज के टाइम में याद किया जाता हो। लेकिन फिर ईयर 2000 में प्रियदर्शन के डायरेक्शन में एक मूवी आती है हेरा फेरी, जिसके सेकंड पार्ट को 2006 में नीरज वोरा ने डायरेक्ट किया था। और ये मूवी आज के टाइम में भी लोगों के दिलों में राज करती है, जिसके मीम से लेकर कैरेक्टर्स तक आज 23 साल बाद भी बिल्कुल पुराने नहीं लगते। तो अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों है एंड व्हाई हेरा फेरी इज अ क्लासिक मूवी। नंबर 1, रिलेटेबल कॉमेडी और राइटिंग। आज के टाइम में जब कॉमेडी जॉनरा बॉलीवुड में मानो खत्म सा हो चुका है, वहीं 2000 के एरा में इस मूवी ने अपने दम पर एक मास ऑडियंस को टारगेट किया था। और यही नहीं बल्कि आज भी जब हम इस मूवी के बारे में सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट आ जाती है। अब इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि ऑडियंस फिल्म की सब्जेक्टिव कॉमेडी और स्क्रिप्ट राइटिंग से आज भी बहुत हद तक रिलेट करती है। फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन तीनों सिचुएशन को मिलाकर फिल्म में जिस तरीके से दिखाया गया है उससे हम टोटली रिलेट कर पाते हैं। अनलाइक आजकल की मूवीज। प्रसाद नहीं सर, मैं डाइट पे हूँ दिखता है। इन मूवीज में हमें कनेक्शन कहीं पर भी फील नहीं होता, जिसका रीजन है नंबर 2, क्लीन कॉमेडी। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे ही कंटेंट में भी काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। पहले की कॉमेडी मूवीज फैमिली टाइप कॉमेडी हुआ करती थी, लेकिन वही आज के टाइम की कॉमेडी जिसमें डार्क ह्यूमर यूज किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन मूवीज में डार्क ह्यूमर यूज किया जा रहा है, लेकिन इस तरह की कॉमेडी आज के टाइम में काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। देखो, कॉमेडी जो है वो दो तरह की होती है, एक है ड्राई ह्यूमर और दूसरी है स्लैपस्टिक कॉमेडी। स्लैपस्टिक कॉमेडी में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इन मूवीज में कैरेक्टर की किसी अजीब से यूनिक क्वालिटी से हंसाने की कोशिश की जाती है। सरहद पे सिपाही अपनी जान दे दे, ये अपना कान दे के आया था। गर्दन खुद ब खुद इस तरह घूम जाती है कि मतलब ही कुछ और निकलता है। या राइमिंग वर्ड्स, शायरियां, चुटकुले, इन सब से कॉमेडी करने की कोशिश होती है। 20th सेंचुरी का पता नहीं, लेकिन आप असली फॉक्स या फिर फनी फेसेस यूज किए जाते हैं। बेसिकली ऐसे एग्जैजरेट मूवमेंट्स जो ओवर द टॉप हो और नॉर्मली सोसाइटी में देखने को ना मिले, उन्हें यूज करके स्लैपस्टिक कॉमेडी की जाती है। वहीं दूसरी तरफ ड्राई ह्यूमर की बात करो तो इसमें रिलेटेबल सिचुएशंस यूज की जाती है, जैसे बाबूराव का हेलमेट की वजह से बार बार गिरना या फिर बांडिया को बहुत सारा काम मिलने पर फ्रस्ट्रेट होना। यहाँ स्लैपस्टिक कॉमेडी की तरह ओवर द टॉप एलिमेंट्स नहीं दिखाए जाते, बल्कि ऐसी सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट की जाती है जो हमारी रियलिटी का हिस्सा लगे। मतलब हेरा फेरी को उसकी रिलेटेबल राइटिंग तो अच्छा बनाती ही है, लेकिन साथ में ड्राई ह्यूमर का डायरेक्शन मूवी को और निखारता है। नंबर 3, आइकॉनिक कैरेक्टर्स। कोई मूवी कितनी बेस्ट या वर्स्ट है इसका पता तब चलता है जब आप ये समझते हो कि आप मूवी के कैरेक्टर्स के साथ कितना डीपली अटैच हो पाए। अगेन, अगर हम आज की कॉमेडी मूवीज की बात करें जहाँ ऑडियंस थोड़े बहुत टाइम के लिए ही किसी भी एवरेज कॉमेडी मूवी के कैरेक्टर्स को याद रख पाती है, बाद में वो कैरेक्टर्स कहाँ गए किसी को पता नहीं चलता। लेकिन अगर हम हेरा फेरी में लेजेंडरी ट्रियो को छोड़कर बाकी कैरेक्टर्स के बारे में भी बात करें तो वो भी अपने आप में आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं। अब हमें पता है कि किसी भी मूवी में या स्पेशली कॉमेडी मूवीज में जहाँ डायलॉग्स और स्क्रीन पे ही सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, जिन सीन्स को देखकर हमें एक्चुअल में हंसी आए, लेकिन एट द एंड उसे पुल ऑफ करना तो एक एक्टर का काम ही होता है। और यहीं पर आप नोटिस करोगे हेरा फेरी के बाकी कैरेक्टर्स को, जो अपनी डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से हमें वो एक्चुअल मजा देते हैं, जिन्हें देखकर हमें एक्चुअल में हंसी भी आती है। अगर आप इनकी कॉमेडी स्टाइल को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आज के टाइम से काफी डिफरेंट है। पार्ट 1 हो या फिर पार्ट 2, दोनों मूवीज के कैरेक्टर्स ने अपने सीन्स को एकदम परफेक्शन से निभाया है और इन सारे कैरेक्टर्स की अपनी एक अलग पहचान है। अब इन मूवीज में परफॉर्मेंसेस की वैल्यू समझने के लिए ज्यादातर मीम्स के डायलॉग्स ही ले लो। आधे से ज्यादा लाइनें तो ऐसी हैं जो बहुत ही ऑर्डिनरी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ू, पैसा ही पैसा होगा, मेरे को तो ऐसे धक धक हो रहा है, ठीक है भाई मैं चलता हूँ, मस्त जोक मारा रे, पैसा लाया, सरक उधर, पहले तू दे। कह दो कि ये लाइनें कॉमन नहीं है या ये किसी और मूवी में यूज नहीं हो सकती। इवन इनमें से आधी से ज्यादा लाइनें तो ऐसी हैं जो हमने अपने आसपास के लोगों से सुन रखी है। लेकिन आफ्टर ऑल इन ऑर्डिनरी लाइनों को मेमोरेबल बनाने का काम तो इन टैलेंटेड एक्टर्स ने ही किया है, क्योंकि नेचुरल ऑर्डिनरी मूवमेंट्स पर डिपेंड होने वाली मूवीज में कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टर्स पर ही होती है। एंड द फैक्ट कि इन सबने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना बखूबी निभाया है इज द प्रूफ ऑफ देयर लेगेसी। नंबर 4, डायरेक्टर विजन। प्रियदर्शन, जिन्होंने हंगामा, हलचल,
काजल, ढोल, भूल भुलैया, छुप छुप के जैसे कल्ट मूवीज दी है और उन्होंने ही हेरा फेरी को डायरेक्ट किया था। लेकिन जब बात आई फिर हेरा फेरी की तो उन्होंने इस मूवी के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह की मूवी सिर्फ एक बार ही बनती है और मैं खुद को इतना काबिल नहीं समझता कि मैं फिर हेरा फेरी को इससे भी अच्छी बना पाऊं। और फिर बाद में नीरज वोरा ने इसकी राइटिंग और डायरेक्शन संभाला और इन मूवीज से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि उस टाइम पर डायरेक्टर्स का विजन एकदम क्लियर था, इन्हें पता था कि इन्हें क्या बनाना है। अब ऐसा नहीं है कि हेरा फेरी में ओवर द टॉप ट्रेड वाले कैरेक्टर्स नहीं थे, स्पेशली फिर हेरा फेरी में कचरा सेठ का ही एग्जांपल ले लो। ऑब्वियसली ऐसा कैरेक्टर हमें अपने आसपास कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन कचरा सेठ वाले सीन्स में जितनी भी इंटरेक्शंस होती है वो हमें बिल्कुल भी ओवर द टॉप नहीं लगती। इन सीन्स में हमें कोई राइमिंग वर्ड्स या स्लैपस्टिक मूवमेंट्स नहीं हंसाते, बल्कि ड्राई ह्यूमर को सर्व करते हुए ऐसे अंडरस्टैंडेड मूवमेंट्स ही इन ओवर द टॉप कैरेक्टर्स के सीन फनी बना देते हैं। सिमिलरली तोतला तिवारी और बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के साथ भी यही केस है। ये लोग होते ओवर द टॉप हैं, लेकिन इनके इंटरेक्शन नेचुरल वे में फनी होते हैं। लेकिन अगर कोई तोतला तिवारी जैसा ओवर द टॉप कैरेक्टर किसी और मूवी में हो तो वो इतना फनी नहीं लगेगा, क्योंकि वह कॉमेडी के स्टाइल में कोई डेडपैन या रिलेटेबल एलिमेंट्स नहीं होंगे। अबे तू मेरी नकल करता है? नहीं। उड़ा दूंगा। माल थाले तो माल थाले मेरी नकल बना रहा है। ऐसे ही बाकी मूवीज को भी स्लैपस्टिक बनाने की वजह से उनके अंदर का वो नेचुरल कॉमेडी का बैलेंस छिन जाता है जो हमें फिर हेरा फेरी में देखने को मिलता है।